हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की सबसे बड़ी पोयम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इस पोयम में आपको 14 स्टेंजास मिलेंगी। ठीक है, तो वो है तो इंटरेस्टिंग, बड़ी एक्साइटिंग भी बड़ी पोयम है, बट थोड़ी सी लंबी है। कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में पूरी की पूरी पोएम को कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, और एक एक चीज देखेंगे, लिटरेरी डिवाइस, पोएम का नाम, पोएट का नाम, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग, स्टैंजा का मीनिंग, हर चीज देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और इसके पोएट का क्या नाम है? ऑगडेन नैश। ये पोएट का नाम और पोएम का नाम याद पक्का से भी पक्का कर लेना, क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे फ्रीली डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों की लिंक आपको इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप इसको वहां से आप फॉलो कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली स्टेंजा पे। बिलिंडा लिव बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस से लेकर एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन तक। अब यहाँ पर वेगन, ये जो वर्ड है वेगन, वो देखो यहाँ पर ये रहा। वेगन का क्या मतलब होता है? एक छोटा सा व्हीकल जिसके अंदर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब व्हीकल आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं कि एक छोटी सी लड़की थी, जिसका नाम था बेलिंडा। वो एक छोटे से व्हाइट कलर के घर में रहती थी और उसने कुछ जानवर पाले हुए थे। उनका क्या नाम है, मतलब वो कौन कौन थे? एक ब्लैक कलर की बिल्ली थी, किटन थी। एक ग्रे कलर का माउस था, येलो कलर का डॉग था। एक रेड कलर का वेगन था। वेगन वो छोटा सा व्हीकल। ठीक है, और एक क्रिएचर था जो कि पोइट ने कहा है, और उस क्रिएचर का नाम और वो क्रिएचर सच में एक ड्रैगन होता है। ठीक है, अब स्टेंजा वन की लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी। रिपीटेशन किस वर्ड का हुआ है? बार बार लिटिल का। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब दो अपोजिट वर्ड साथ ही साथ प्लेस कर दिए जाएं, जैसे कि पेट और ड्रैगन। पालतू जानवर ड्रैगन कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों अपोजिट है लेकिन साथ साथ यूज किए गए। एनाफोरा देखो, जब दो लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे कि एंड अ लिटिल एंड अ रियल हो, तो दोनों एंड से स्टार्ट है ना। रीफ्रेन का मतलब क्या होता है? जब एक सेंटेंस बार बार रिपीट किया जाए, जैसे कि एंड अ रियलियो ट्रूलियो बार बार रिपीट किया जा रहा है। और पोएटिक लाइसेंस देखो, रियलियो ट्रूलियो जो है वो एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं होते, बट इनकी स्पेल रियल में क्या होता है? रियल और ट्रू, बट इनकी स्पेलिंग्स जो है वो राइम बनाने के लिए चेंज की गई है। तो ये है पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक से लेकर, बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। मस्टर्ड का क्या मतलब होता है? येलो, सरसों का फूल। ठीक है, और कोवर्ड मतलब कि बहुत कायर टाइप का। अब पोएट एक्सप्लेन करते हैं सारे जानवरों का नाम, ठीक है, जो कि बिलिंडा ने पाले हुए हैं। वो कहते हैं कि जो ब्लैक कलर की बिल्ली है, किटन है, उसका नाम क्या है? इंक। ठीक है, ग्रे कलर का जो माउस है उसका क्या नाम है? ब्लिंक, चूहे का नाम ब्लिंक है। ठीक है, येलो कलर का जो छोटा सा डॉग है, क्योंकि उसका येलो कलर है तो इसके लिए उसका नाम क्या रख दिया? मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है वो बहुत कायर है, वो बहुत डरपोक है, कोवर्ड है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? कस्टर्ड। ठीक है, स्टैंजा 2 समझ में आई। इसके लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी बी। सिमिली क्या होता है? जब कंपैरिजन किया गया है, तो डॉग को कंपेयर किया गया है मस्टर्ड से। ठीक है, तो ये सिमिली हो गया। एलिट्रेशन देखो कि जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो, जैसे कि कोवर्ड कस्टर्ड में सी सी यूज हो रहा है ना, तो ये एलिट्रेशन है। एनाफोरा क्या होता है? जब दो लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे कि एंड द लिटिल ग्रे एंड द लिटिल येलो, तो एंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड द लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, रिपीटेशन जो है वो लिटिल वर्ड की बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो ये रिपीटेशन हो गया। इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे। स्टैंजा नंबर 3 इज कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब वर्ड मीनिंग देखो, स्पाइक्स क्या होते हैं? जैसे बहुत पॉइंटेड से चीजें बॉडी के ऊपर। स्केल्स होते हैं, जैसे कि मान लो ये ड्रैगन की बॉडी और उसकी बॉडी पर ऐसे ऐसे स्केल्स बने हुए, जैसे सांप की खाल पे बने होते हैं ना, वैसे ही स्केल्स होते हैं। ठीक है, अंडरनेथ का क्या मतलब होता है? नीचे से। ठीक है, फायर प्लेस क्या होती है? जहां से फायर निकलती है। डैगर का मतलब होता है शार्प, चाकू, नाइफ। ओके, तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि जो ड्रैगन होता है ना, उसके बड़े बड़े शार्प से टीथ होते हैं, उसके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे स्पाइक्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसकी बॉडी के ऊपर ना स्केल्स भी होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लोअर पार्ट पे उसकी बॉडी पे स्केल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो प्रोटेक्टेड रहती है। और
स्केल जो उसकी स्किन है वो ऊपर से, क्योंकि उसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं ये वाले, तो यानी कि उसकी जो बॉडी है ऊपर से बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड है, ठीक है। और जो ड्रैगन का माउथ है ना, क्योंकि ड्रैगन से तो मतलब यही रिलेट किया जाता है कि उसके मुंह से धुआं आता है, आग निकलती है, तो उसका माउथ कंपेयर किया गया है एक फायर प्लेस से, क्योंकि ये एज्यूम किया गया है कि ड्रैगन के मुंह से क्या निकलती है, आग निकलती है। इवन उसकी नोज को भी चिमनी की तरह कंपेयर किया गया है, क्योंकि उसकी नाक से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और उसकी जो फीट है, जो पैर है, उसको शार्प चक्कू जिसको हम डैगर कहते हैं उससे कंपेयर किया गया है। अब इसके लिटरेरी डिवाइस देखो, लिटरेरी डिवाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टैंजा आ जाएगी उसके आपको लिटरेरी डिवाइस बताना होगी, सो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी। सिमिली देखो, ड्रैगन का माउथ जो है वो कंपेयर किया गया है एक फायरप्लेस से, और नोज जो है वो कंपेयर किससे की गई है, चिमनी से। रिफ्रेन देखो, बार बार सेंटेंस को रिपीट किया जा रहा है एंड अ रियलियो ट्रूलियो से। और मेटाफर देखो, चिमनी को नोज से कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर होगा, मेटाफर में कंपैरिजन होता है। स्टैंजा नंबर 4 पढ़ते हैं। बिलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर से लेकर, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज तक। बैरल का मतलब होता है ड्रम, ठीक है। चेस्ट का मतलब होता है हंट करना या फिर फॉलो करना। रेज का क्या मतलब होता है, गुस्सा, एंगर, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, कस्टर्ड है या फिर बिलिंडा है, उन सबकी इनर स्ट्रेंथ क्या है या फिर ब्रेवरी, कितनी बहादुर है वो, ठीक है। तो वो कहते हैं, पोइट जो है ऑगडन नैश, वो ये कहते हैं कि बेलिंडा तो इतनी ज्यादा बहादुर है कि बहुत, जैसे भालू बहादुर होते हैं ना, वैसे ही बेलिंडा है। और जो इंक और ब्लिंक है वो भी इतने बहादुर है कि वो तो शेर का शिकार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो किटन है वो मतलब जो कैट है वो इतनी ज्यादा बहादुर है, और जो लायन है, सॉरी, और जो माउस है वो इतना ज्यादा बहादुर है कि वो एक लायन को भी हंट कर सकते हैं। और जो डॉग है वो इतना ब्रेव है कि बिल्कुल एक एंग्री टाइगर जितना। लेकिन ये सब तो बहुत बहादुर है, बट इनका ऑड वन आउट कौन है, कस्टर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड है तो ड्रैगन, बट वो इतना डरपोक है, इतना कायर है कि वो हमेशा अपने लिए एक पिंजरा मांगता रहता है कि मेरे लिए तो आप सब पिंजरा लेके आओ, इस तरीके से, ठीक है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी। इलेक्ट्रेशन देखो, बिलिंडा जो है वो बहुत ब्रेव है, तो यहाँ पर बिलिंडा और ब्रेव में और बैरल में बी और बी, बैरल में और बियर्स में बी साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो बी आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। सिमिली क्या होता है, जब कंपैरिजन किया जाए तो बिलिंडा की ब्रेवरी किससे कंपेयर की गई है, बियर से, है ना। मस्टर्ड की ब्रेवरी जो है वो एंग्री टाइगर से कंपेयर की गई है, तो ये सिमिली हो गया। और एसोनेंस क्या होती है, जब किसी वोवल साउंड को बार बार रिपीट किया जाए, जैसे कि बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल, और बियर्स में ए साउंड बार बार रिपीट हो रही है। अब आते हैं हम स्टेंजा नंबर 5 पे। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful at the really Trulio cowardly dragon। अब वर्ड में नहीं देखो, tickled मतलब कि गुदगुदी टाइप करना, अनमर्सीफुल मीन्स निर्दयी, क्रूअल। पर्सिवल क्या होता है, एक ना किंग ऑर्थर थे, उनकी कोर्ट में, उनकी राजसभा में एक सोल्जर थे जिसका नाम पर्सिवल था, ठीक है। तो अब बेलिंडा जो है वो जो ड्रैगन होता है ना, कस्टर्ड, उसको गुदगुदी करती, लेकिन बहुत अजीब तरीके से, निर्दयी तरीके से, ठीक है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो हमेशा ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते। वो कहते थे भाई तू तो ड्रैगन है, लेकिन फिर भी तू इतना ज्यादा कमजोर कैसे, इतना ज्यादा कायर कैसे, तू हमेशा एक सेफ केज मांगता रहता है, एक पिंजरा मांगता रहता है ताकि तेरे को कोई हार्म ना हो। और वो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड जो है उसका कैसे फन बनाया करते कि एक सोल्जर था जिसका नाम था पर्सिवल, लेकिन जब मौका, वो बहुत बहादुर समझते थे लोग बाग उसको कि पर्सिवल तो बहुत बहादुर है, लेकिन जब मौका आया वॉर का तो वो भाग गया था चुपके चुपके। तो उसी की तरह, पर्सिवल की तरह ही उसको ड्रैगन की तरह कंपेयर किया गया है, और उसी तरह उसका मजाक उड़ाया गया है कि जैसे पर्सिवल था ना, वैसे ही तू भी है, कि तू लगता तो इतना बहादुर है बट एक्चुअल में है नहीं, तू कायर है, इस तरीके से, है ना। सो अब ये सारे के सारे, जैसे कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और जो बिलिंडा है, वो सारे के सारे उस गाड़ी पे बैठ के, जो रेड कलर की गाड़ी होती है, वेगन होती है, उसपे बैठ के ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी, ठीक है। रिफ्रेन देखो, रिपीटेशन हो रहा है सेंटेंस का बार बार, एंड अ रियली ट्रूली वाला।
वाला, ठीक है। रिपीटेशन, टिकल्ड हिम वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। एलोजन क्या होता है कि जब हम किसी प्लेस या फिर फेमस प्लेस या फिर पर्सन को रेफर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पर्सिवल को रेफर किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम कोई इंसानी गुण किसी नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं, जैसे कि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो र्यूडली उसको पर्सिवल बोल देते थे ड्रैगन को। तो यहाँ पर जो है वो रेफरेंस दी जा रही है पर्सिवल की, किसको, ड्रैगन को, ठीक है। इंसानी का जो क्वालिटीज थी, पर्सिवल की जो क्वालिटी थी वो एनिमल को दी गई, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 6 की तरफ। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब गिगल्ड का मतलब क्या होता है, लाफ, हंसना, ठीक है। और व्रेक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी साउंड जो कि चूहा निकालता है, ओके। तो यहाँ पर जो पोइट होते हैं वो कहते हैं कि बेलिंडा इतनी ज्यादा तेज तेज हंसती है कि उसकी जो आवाज है ना वो पूरे घर में गूंजती है, ठीक है। ब्लिंक जो माउस है वो भी ऐसे हंसता है जो कि वेक वेक की साउंड निकालता है। और इंक और मस्टर्ड जो है ना वो ड्रैगन को छेड़ते रहते हैं, टीज करते रहते हैं और उससे उसकी एज पूछते रहते हैं कि वो हमेशा एक सेफ पिंजरा जो है वो डिमांड करता रहता है, तो उसकी एज कितनी होगी, वो ऐसे उसको चिढ़ाते उसकी एज पूछ पूछ, ठीक है। राइमिंग स्कीम वही है, ए ए बी बी। और ओनोमेटोपिया क्या होती है कि कुछ वर्ड ऐसे यूज किए गए हैं पोएम में जिसका जिसका ड्रामेटिक इफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे कि गिगल्ड और वैक। अब रिपीटेशन हो रही है, रिपीटेशन जैसे कि कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है, ओके। अब हम इसी के साथ साथ बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 7 पे। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड से लेकर फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब ये जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आने लग गया है पोएम में। अब देखो क्या होता है, नेस्टी का मतलब बैड, ठीक है। ग्रोल्ड का मतलब कि बार्क करना, ठीक है, भौ भौ इस तरीके से। पायरेट का मतलब कौन होता है, लुटेरा, जो कि समुद्रों में होता है, ओके। और विंडा क्या होता है, यहाँ पर विंडा यूज किया गया है विंडो के लिए, खिड़की के लिए, ओके। सो वाइल ऑल ऑफ देम वाज मेकिंग, जैसे सबके सब ड्रैगन का बड़ा मजाक उड़ाने लग रहे थे, है ना। तो उन्हें कोई एक अजीब सी साउंड आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में कोई चढ़ रहा है, बिलिंडा के लिटिल व्हाइट हाउस में कोई चढ़ रहा है, एंटर करता है। तो विंडो से देखते हैं सारे के सारे कि कौन चढ़ रहा है हमारे घर में। तो उन्हें दिखता है कि एक समुद्री लुटेरा जो है वो उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है दीवार से चढ़ के, ठीक है। जो डॉग होता है मस्टर्ड, वो उसकी तरफ बार्क करता है। किटन जो होती है, बिल्ली जो होती है, वो उसकी तरफ म्याऊ करती है। बेलिंडा जो है वो तेज तेज रोने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सब के सब पायरेट से डर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो क्या है, राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी। कॉन्सोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का यूज किया गया है, यानी कि सडनली सडनली, नास्टी और साउंड में एस एस बार बार रिपीट हो रहा है। और ओनोमेटोपिया देखो क्या है, ग्रोल्ड, म्याउच, क्राइड, ये ऐसे वर्ड्स जिससे कि ड्रामेटिक इफेक्ट या फिर साउंड प्रोड्यूस हो उसको ओनोमेटोपिया बोलते हैं, ठीक है। और पोएटिक लाइसेंस देखो, विंडा जो है उसको यूज किया गया है विंडो की जगह पर, ठीक है। तो ये पोएटिक लाइसेंस हो गया ताकि एक राइम बन जाए। अब हम बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 8 की तरफ। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट meant नो गुड। अब पिस्टल क्या होती है, हैंडगन, ठीक है। और कटलेस का क्या मतलब होता है, छोटी सी तलवार टाइप की जिसका एक ऐसा कर्व ब्लेड होता है, जैसे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि पायरेट एक्चुअल में दिखता कैसा है, ठीक है। वो कहते हैं पायरेट ने ना अपने दोनों हाथों में हैंडगन्स पकड़ी हुई थी, ठीक है। और एक छोटी सी तलवार भी थी, तलवार लेकिन उसके दांतों के बीच में थी। फिर आप ये पूछोगे कि दोनों हाथों में अगर गन होगी तो तलवार कहाँ होगी, तो तलवार उसके दांतों के बीच में थी। और उसकी काली दाढ़ी थी, है ना। एक लेग जो था वो वुड से बना हुआ था, लकड़ी का था, एक टांग लकड़ी की थी, एक टांग। इसका मतलब ये था कि पायरेट जो वो डिसेबल्ड पर्सन था, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डरा रहा था, फ्राइटन कर रहा था। मोर ओवर ही इंटेंडेड टू हार्ट देम, मोर ओवर वो जो है वो पायरेट जो है ऐसा लग रहा था कि सबको हार्म पहुंचाने ही आया है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है पूरी पोएम में, ए ए बी बी। एलिट्रेशन देखो, बियर्ड ब्लैक में बी साउंड यूज किया गया है, ही हेल्ड हिज में एच साउंड यूज किया गया है। और इमेजरी देखो, इमेजरी यानी कि कोई ऐसी इमेज जो कि हमारे दिमाग में छप जाती है अगर हम कुछ पढ़ते हैं सोचते हैं तो जब हमने पायरेट के अपीयरेंस के बारे में बात की कि उसके दोनों हाथों में गन्स थी, दांत के बीच में उसने
स्वॉर्ड ले रखी थी, एक पैर जो है वो वुड का बना हुआ था, तो हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बनने लग जाती है ना। तो ये होती है इमेजरी। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 9 की तरफ। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प से लेकर एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली और माउस होल्ड तक। ओके, वर्ड मीनिंग देखो, पेल्ड का मतलब कि येलो हो जाना, येल्प का मतलब कि बहुत शार्प तरीके से रोना, ट्रिकर्ड मतलब कि भाग जाना, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली मतलब प्लान करना, और माउस होल्ड का मतलब कि जिस होल में माउस रहता है। ओके, तो व्हेन ऑल ऑफ देम सो द पायरेट, जब सबने पायरेट को देखा तो सबके सब बहुत ज्यादा डर गए। बेलिंडा तो इतनी डर गई कि वो उसको देखते एकदम पीली निकल आई, है ना, और डर के मारे वो पीली निकल आई, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और जो मस्टर्ड डॉग था ना, जो येलो कलर का डॉग था, उसने भी हेल्प के लिए रोना स्टार्ट कर दिया। जो किटन थी इंक, वो भी फटाफट से घर से बाहर निकल गई, क्योंकि उसने पहले से ये प्लान कर रखा था कि मैं तो घर से भाग जाऊंगी, ठीक है। और जो माउस था वो भी अपने होल में घुस गया, ठीक है, माउस होल में घुस गया ताकि वो खुद को बचा सके। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ए बी भी यूज हो रही है। ट्रांसफर्ड एफिनेट की कोई ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर सके, तो वो है टेरिफाइड येल्प। ओके, रिपीटेशन देखो, हेल्प हेल्प बार बार रिपीट हो रहा है। और पोएटिक लाइसेंस देखो, माउस होल्ड वर्ड का यूज किया गया है विद हाउस होल्ड, होना चाहिए हाउस होल्ड, बट यूज किया गया है माउस होल्ड ताकि राइम बन जाए। ओके, अब ये देखो, इंक जो है वो इसका नाम होता है किटन का, बट यहाँ पर ब्लिंक आना था माउस का, तो ये ब्लिंक कर लेना। ओके, ओके, अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 10 की तरफ। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन से लेकर ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वॉर्म। अब वर्ड मीनिंग देखो, स्नॉटिंग का मतलब कि अजीब सी धमाकेदार साउंड निकालना अपनी नाक से, ठीक है। क्लैश का मतलब लड़ना, ठीक है। डंगियन का मतलब कि अंडरग्राउंड प्रिजन, जेल, अंडरग्राउंड जो होता है। क्लैटर क्लैंक का क्या मतलब होता है कि कोई हार्ड सा ऑब्जेक्ट गिर जाए। जैंगलिंग स्क्विम्प का भी मतलब ये होता है कि कोई हार्ड सा ऑब्जेक्ट गिर जाए तो उसकी साउंड आना। रॉबिन एक बर्ड होती है, ठीक है। सो जब सारे के सारे जो जितने भी करेक्टर्स थे, जैसे कि इंक, ब्लिंक, बिलिंडा, मस्टर्ड, वो स्टार्टिंग जो पोएम की थी उसमें तो सबको बहुत बहादुर दर्शाया गया है। बट एट लास्ट वो सबके सब डर जाते हैं। और जो ड्रैगन होता है, जिसको सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है, वो एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज करता है। क्या अनएक्सपेक्टेड चीज करता है? तो जैसे ही पायलट आता है घर के अंदर, वो उसके ऊपर कूद जाता है। कौन? ड्रैगन उस पायलट के ऊपर कूद जाता है और अपनी नाक से एकदम धमाकेदार सी ये साउंड निकालता है, जैसे कि इंजन कोई आवाज निकाल रहा हो। इतना ही नहीं, उसने अपनी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो ग्राउंड से वो मतलब मारता है, और इतनी तेज आवाज आने लग जाती है, बहुत ही हैवी साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कोई मेटल गिर गया हो, इस तरीके। सो अब क्या होता है, ही अटैक द पायरेट, बिल्कुल जैसे एक बर्ड होती है रॉबिन बर्ड, वो जैसे कीड़ों को देखती है अटैक करती है ना, बिल्कुल ड्रैगन ने भी पायरेट के ऊपर ऐसे ही वो कर दिया अटैक, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है, ए बी बी, आई गेस आपको याद ही होगी। और सिमिली देखो, कंपैरिजन किस किस का हुआ है? ड्रैगन की साउंड का कंपैरिजन किया गया है इंजन से, है ना। और उसके बाद रॉबिन जो है, जैसे रॉबिन वो पे अटैक करते हैं वॉर्म को, वैसे ही कस्टर्ड ने पायरेट के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है ड्रैगन का और रॉबिन बर्ड का। ओनोमेटोपिया क्या होता है कि कुछ ऐसे साउंड वर्ड्स यूज करना जिससे कि ड्रामेटिक इफेक्ट आए, जैसे कि क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग। ओके, और इमेजरी क्या होती है कि हमारे दिमाग में कोई इमेज बनने लग जाती है। तो यहाँ पर जब ड्रैगन ने अटैक करा तो हमारे दिमाग में इमेजेस बनने लगी। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 11 पे। द पायरेट गिफ्ट एट बिलिंडास ड्रैगन से लेकर एंड कस्टर्ड ग्लोब्ड हिम एवरी बिट तक। यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, गिफ्ट मतलब कि मुंह खुला का खुला रह जाना, गल्ड मतलब कि स्वेलो कर जाना, ग्रॉग एक ड्रिंक होती है, फ्लैगन क्या होता है? एक सिल्वर सा कंटेनर जिसके अंदर दारू भरी रहती है या फिर ड्रिंक होती है। ग्लोब्ड मतलब कि गटक जाना, ठीक है। अब पायरेट जो होता है वो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है ड्रैगन के रिएक्शन को देखे कि उसका तो जो मुंह है ना खुला का खुला रह जाता है। अब वो थोड़ी बहुत हिम्मत कलेक्ट करने लग रहा था पायरेट, तो उसने अपने जेब से एक सिल्वर का कंटेनर निकाला और उसके अंदर से जो दारू थी वो पी ली, ताकि उसके अंदर कुछ शक्ति आ जाए और वो डरेगा। तो जैसे ही उसे थोड़ी बहुत शक्ति मिली, तो उसने ड्रैगन की तरफ दो बंदूकें चला दी, दो मतलब बुलेट चला दी, पर ड्रैगन ने उसको मिस कर दिया। अब कस्टर्ड द ड्रैगन ने पायरेट का एक एक पीस जो है वो
गटक लिया या फिर खा लिया। कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ हिज फायर ऑफ दिस पायरेट, ठीक है। सो अब लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम इज ए बी बी। एलिट्रेशन देखो, गर्ड और ग्रॉग में जी साउंड बार बार रिपीट हो रही है तो ये एलिट्रेशन हो गया। और इमेजरी यहाँ पर क्या यूज हुई है कि अब यहाँ पर रिएक्शन और एक्शन बार बार दिखाए जा रहे हैं कि ड्रैगन ने जब ऐसा किया तो पायरेट ने कैसा रिएक्शन दिया, तो ये इमेजरी है, ओके। स्टैंजा नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बेलिंडा embraced him, mustard licked him around the dragon that ate the pirate। वर्ड मीनिंग देखो, एम्ब्रेस का मतलब हग करना, मोर्न का मतलब कि किसी की डेथ के ऊपर दुख जताना, विक्टिम का मतलब कि सफर करना, ठीक है। ग्ली का मतलब डिलाइट, ओके, कि खुश हो जाना। और गायरेट का मतलब क्या होता है, डांस करना। अब जैसे पायरेट मर गया तो बिलिंडा ने फटाफट से ड्रैगन को गले लगा लिया, मस्टर्ड उसे लिक करने लगा, मतलब चाटने सा लग गया। नो, कोई भी दुखी नहीं था क्योंकि पायरेट की डेथ हो चुकी थी, बल्कि सब खुश थे, ठीक है। बोथ जो इंक और ब्लिंक थे वो ड्रैगन के आसपास घूमे जा रहे थे खुशी के कारण। सो पोएट कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे वो खुश होते हैं, वो अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे होते हैं ड्रैगन के टू वर्ड्स, क्योंकि ड्रैगन की वजह से सबकी जो है जान बच गई, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ए बी बी। एलिट्रेशन देखो, ग्ली और गायरेट में जी साउंड रिपीट हो रही है। एसोनेंस देखो कि कोई वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि ओ साउंड यूज हो रही है नो वन मोर्न में, आई साउंड यूज हो रही है इंक ब्लिंक इन में, और ए साउंड यूज हो रही है दैट एट पायरेट में। टेंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी सेकंड लास्ट है। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड से लेकर दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। अब यहाँ पर फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज या फिर थोड़ा दुखी दुखी सा। तो जैसे ही सब सारे कैरेक्टर्स ने थैंक यू बोल दिया, लव शो कर दिया ड्रैगन को, बट उनका माइंड जो अचानक से चेंज हो जाता है। उन सबको ये याद आने लग गया कि कैसे वो पहले ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अब सब उसकी तारीफ करते हैं। तो एक पल को डॉग कहने लग गया वो तो कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो मैं तुमसे तो डबल बहादुर हूँ, ठीक है। और फिर इंक और ब्लिंक भी कहने लग गए कि वो तो कस्टर्ड से 3 गुना ज्यादा बहादुर हैं। और ड्रैगन भी इस चीज को फिर बाद में मानने लग जाता है कि हाँ तुम सब ठीक कर रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा बहादुर और ब्रेव हो, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ही है इसमें ए बी बी। अब स्टैंजा नंबर 14 और लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस से लेकर बट कस्टर्ड कीप क्रेविंग फॉर अ नाइस सेफ। एट लास्ट पोइट जो है वो सेम लाइन को यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि इतना ज्यादा भयंकर एपिसोड हुआ, ड्रैगन जो है वो हीरो हो गया, सारे कैरेक्टर्स जो है फिर भी उसको तो अब थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना तुझसे ज्यादा पावरफुल है, तुझसे ज्यादा ब्रेव है, ठीक है, हम तुझसे अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे और कुछ कंफ्यूजन हो गई थी इस वजह से हम नहीं कर पाए। सो पोइट कहते हैं लाइफ जो पहले जैसे चल रही थी अब वो दोबारा से वैसे चलने लग गई है। बेलिंडा स्टिल अपने छोटे से लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, इंक ब्लिंक मस्टर्ड और कस्टर्ड के साथ सारे के सारे ब्रेव हैं, लेकिन ड्रैगन अभी भी कायर है और वो हमेशा एक सेफ पिंजरा मांगता रहता है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस देखो, रिफ्रेन यानी कि सेंटेंस बार बार रिपीट किया जा रहा है, एंड आर रियल यू ट्रू यू, ठीक है। और रिपीटेशन देखो, स्टेंजास जो है वो बार बार रिपीट की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है इतनी बड़ी जिसके अंदर 14 स्टेंजास थी वो फाइनली खत्म होती है। एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, समझाया हुआ समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे को जरूर से भी जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। तो अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।